जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और नवरात्रि के 7वें दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो आज माता काल रात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं इसमें देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 6 दिनों की कथा हम ऑलरेडी श्रवण कर चुके हैं। आज है सप्तम नवरात्र। तो माता काल रात्रि का स्वरूप कैसा है, माता काल रात्रि की क्या कथा है, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सप्तम नवरात्र, जब हम माता काल रात्रि की पूजा अर्चना करते हैं, कैसा है माता का स्वरूप, सबसे पहले ये समझते हैं। तो माता काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत ही विकराल और भयानक है। इस स्वरूप में माता राक्षसों का वध करती है अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। माता का जो अंग कांति है वो बिल्कुल काली है, जैसे हम काजल लगाते हैं बिल्कुल उस तरह का रंग है माता का। उनके केश खुले हुए और अत्यंत ही घुंघराले विकराल हैं। जब आप माता की आंखों में अगर देखते हो तो माता की आंखें इतनी डरावनी है कि कोई भी डर जाता है। तभी तो माता भयानक से भयानक राक्षसों का वध करती है। विकराल स्वरूप है माता का। इस स्वरूप में माता उन राक्षसों का वध करती है जो इस सृष्टि पर भार है, जो उनके भक्तों को, उनके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। शुंभ, निशुंभ, रक्त भी जैसे कई सारे दानवों का माता काल रात्रि ने वध किया है। और माता काल रात्रि हमें क्या सिखाती है? माता के आशीर्वाद से हमारे जीवन में दास्य भक्ति प्रबल होती है। अगर हम नवदा भक्ति की बात करते हैं तो नवदा भक्ति में जो सप्तम भक्ति है वो है दास्य भक्ति। भगवान का एक दास की तरह पूजन करना, उनकी सेवा अर्चना करना। पुराणों में एक कथा आती है कि शुंभ निशुंभ की सेना में रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। कोई भी अगर उसको मारता तो उसका जितना भी रक्त भूमि पर गिरता, वो रक्त जहां जहां और जितनी बूंदें गिरती उतने ही रक्त बीज वहां पर उत्पन्न होते। माता काल रात्रि एक रक्त बीज का वध करती तो जितनी बूंदें गिरती 100 रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। अगर वो 100 का वध करती तो 1000 का वध करती तो लाख। इस तरह से वे संख्या बढ़ाते ही जाते। माता उनका अंत कर ही नहीं पा रही थी। तब माता ने अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए रक्त बीज को मारना चालू किया और उसे खाना स्टार्ट किया। माता रक्त बीज का वध करती और जितने भी रक्त की बूंदें नीचे गिरती, माता के 4 हाथ हैं जिसमें से एक हाथ में माता के खप्पर है और एक हाथ में खड़ग त्रिशूल माता धारण करती है। तो खप्पर जो है माता के हाथ में, उसमें माता रक्त बीज के रक्त को लेकर पीती जाती और उसको खा जाती। अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने रक्त बीज का वध किया और उसके रक्त को पिया। ऐसा है माता काल रात्रि का स्वरूप। और अगर मैं आज के समय की बात करूं, क्योंकि आज तो रक्त बीज नहीं है, आज तो शुंभ निशुंभ नहीं है, तो अगर आज के समय की बात करें, अगर इस कलयुग की बात करें तो इस कलयुग में राक्षस कौन है, इस कलयुग में दानव कौन है जिनका वध माता काल रात्रि करती है? सतयुग में, त्रेता में राक्षस कैसे हुआ करते थे? बहुत ही विकराल, बहुत ही बड़े बड़े विशाल राक्षस होते थे। बड़े बड़े उनके नाखून होते थे, सिंग हुआ करते थे, बिल्कुल दानव प्रवृत्ति के होते थे। बड़े बड़े उनके दांत होते थे, लाल लाल आंखें होती थी। ऐसे दानवों का माता विनाश करती थी। पर कलयुग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कलयुग में राक्षस कौन है? कलयुग में जो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, यही सब हमारे दानव है, यही सब हमारे राक्षस हैं। हम इन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। पहले के राक्षस तो प्रकट रूप में दिखाई देते थे, पर इस कलयुगी के जो राक्षस है वो तो प्रकट रूप में दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में सप्तम नवरात्र आता है, माता काल रात्रि की कृपा होती है, तब माता काल रात्रि हमारे इन सभी दानवों का नाश करती हैं। हमारे इन सभी राक्षसों को माता खा लेती है। माता की कृपा से हमारे जीवन से ये सभी राक्षस चले जाते हैं। क्योंकि आज ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें अहंकार नहीं हो, जिसमें काम नहीं हो, जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसे लोभ ना होता हो। तो यही तो है दानव। इन्हीं को तो कम करके, इन्हीं से छुटकारा पाकर ही तो हमें भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो अगर क्रोधी है कभी भगवान को नहीं पा सकता। अगर वो लोभी है
तो उसे सांसारिक चीजों की ही इच्छाएं होगी। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो उसी की कामना करेगा, वो कभी भी भगवान की भक्ति की कामना करेगा ही नहीं। अगर वो अहंकारी है तो उसे अपने पे अभिमान रहेगा। अगर उसमें कोई कला है, अगर उसमें कोई छोटा सा भी गुण है तो वो उसी का अभिमान करेगा। तो जब माता कालरात्रि की हम सेवा करते हैं, जब माता कालरात्रि हम पर प्रसन्न होती है, तब वे हमारे इन सभी राक्षसों का विनाश करती है। और माता हमें किस चीज का आशीर्वाद देती है? तो माता हमें दास्य बनाती है भगवान का। नवदा भक्ति की सप्तम भक्ति है दास्य भक्ति। तो माता हमें आशीर्वाद देती है जिससे हम भगवान का दास के रूप में पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। तभी तो हमारी सप्तम नवदा भक्ति कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। और जब ये पुष्ट होगी तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माता कालरात्रि का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त करना है। पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि 9 दिनों में हमें माता को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। तो माता कालरात्रि का जो प्रिय भोग है, आज के दिन आप उन्हें वही अर्पित कीजिए। माता को प्रसन्न करिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए, जिससे माता आपके जीवन के सभी अनर्थों का नाश कर दे। जितने भी विघ्न है, जितनी भी बाधाएं हैं जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन सभी का विनाश माता कालरात्रि कर सके। तो जिस तरह से माता ने रक्त बीज का संहार किया, बाकी दानवों का, राक्षसों का संहार किया, हमें कालरात्रि मैया से यही आशीर्वाद मांगना चाहिए कि माता, जिस प्रकार आपने इन राक्षसों का वध करके अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितने राक्षस है, जितने भी दानव है, उन सभी का वध कीजिए और हमें भी अपने भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो यही है सप्तम नवरात्र का फल। कब समझ में आएगा कि हमारा जो सप्तम नवरात्र है वो सफल हुआ है या हमें उसका फल मिला है? जब भगवान की दास के रूप में हम भी सेवा कर पाएंगे, तब माता कालरात्रि का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो आप सभी को सप्तम नवरात्र की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।